दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं 1992 में भी अयोध्या कांड में गया था, जहाँ पर मेरे कुछ दोस्त मारे गए, जिसको मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाकर बहुत से मेरे दोस्तों को मारा। दोस्तों, इस देश का दुर्गति का इतिहास अगर सही से आप लोग देखो तो हमेशा इसको कोई ना कोई नेता जात पर, धर्म पर, स्टेट लेवल पर बांटकर बेवकूफ़ बनाकर लूटते हुए आया है। आज भी आप यूएई में चले जाओगे तो वहाँ एक चीज़ की पढ़ाई होती है कि मुग़लों का जहाँ जहाँ राज्य रहा वो देश मुस्लिम कंट्री बन गया। भारत ही एक ऐसा देश है कि मुस्लिम कंट्री नहीं बन पाया। इस पर आज भी रिसर्च होता है और इसको अमल में लाने का पुरजोर कोशिश प्रयास रहता है, जिसका जीता जागता सबूत आप लोग देख रहे हैं। इस उम्र में भी छोटे बच्चे भी देखते होंगे, बड़े भी। दोस्तों, ये अमित शाह कोई चाणक्य नहीं है, नरेंद्र दास मोदी कोई देशभक्त नहीं है, क्योंकि आप अडानी का ग्रुप को जो ज़मीन पैसा कितने रुपया में कितना दिया है, कितना क्या किया है, ये सारे इतिहास उठा कर देख लीजिए, रिलायंस को भी, तो हकीकत आपको खुद देखने को मिल जाएगा। इसके लिए मुझको बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों में करवा दिया। आज भी मैं 1990 से आज भी देखता हूँ, लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो, ममता बनर्जी हो, चाहे जिस भी बड़े नेता का आप उठाकर करैक्टर देखिए, तो धर्म और जात के नाम पर लड़वा कर जो जिसका खाने का ठीक नहीं था, आज वो महलों में है। और आज भी हम दोस्तों उसी दलदल और खाई में धंसे हुए हैं। तो आप आज देखिए, ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए बांग्लादेश में जब अत्याचार होने लगा हिंदुओं पर, सनातनियों पर, उसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने आवाज़ उठाया। जो कि आप अगर सच्चाई से देखिएगा तो फर्स्ट जब मुख्यमंत्री योगी जी बनने वाले थे, जो बने, उस पीरियड में योगी जी का जहाज़ जब दिल्ली में लैंड किया, अमित शाह वहाँ से भाग गया दिल्ली से और कश्मीर चला गया। वो योगी जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनना देखना नहीं चाहता था। लास्ट में आप उठा कर देखिए तो शपथ समारोह में अभी तक जितनी भी स्टेट में शपथ समारोह मुख्यमंत्री का हुआ है, कौन कौन नेता गया है और योगी जी का पहला मुख्यमंत्री शपथ समारोह में कौन गया है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप खुद देख सकते हैं और इसका सर्च कर सकते हैं। योगी जी के उसी बात पर बांग्लादेश वाले हिंदुओं पर जो जुल्म, लड़कियों का स्तन काट दिया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, उनका मर्डर कर दिया जा रहा था, उनको घर जला दिया जा रहा था, उनसे ज़बरदस्ती कुरान पढ़वाया जा रहा था, इस पर आवाज़ उठाने का नतीजा है
कि ये अमित शाह और नरेंद्र दास मोदी दोनों देखा कि योगी पॉपुलर हो रहा है, और अगला जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे जितने चाहने वाले गुजरात में हैं, जिनको कि हम लोगों ने टेंडर दे रखा है, मोटा माल कमाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। क्योंकि यही मोदी का नाम था, सबका साथ सबका विकास। जब सारे सनातनियों को इस बात का समझ आ गया, सनातनी जब एक होने लगे, तो इनको डर हो गया, और ये सनातन को कैसे तोड़ दें, इसके लिए इन्होंने बंद कमरे में सुनियोजित तरीका से जो शंकराचार्य पर, जिसके ऊपर हाई कोर्ट तक का पाबंदी है, मुक्तासर की पेशाबखोर, क्या नाम है उसका, शंकराचार्य जो अपने आप को लिखता है, वो एक्चुअली में अमेरिका का एक दलाल है। उसका नीति और सोच यही है कि कैसे भारत को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बना दें, क्योंकि ये एजेंट है। ये शंकराचार्य के नाम पर एक बदनुमा कलंकित धब्बा है। तो पहली बात तो सनातनी इसको शंकराचार्य तो बोलना, और इसका जो भी शंकराचार्य का जो भी अनुयायी है, उनका डीएनए टेस्ट करके देखिए, सबका खून गंदा है। क्योंकि जो सही खून का होगा, ये जिस तरह कश्मीर से धारा हटने पर, हमारे देश के सैनिकों के लड़ाई पर, यह हमेशा उल्टा सीधा बोला है, सनातनियों के खिलाफ में बोला है, देश के खिलाफ में बोला है, धर्म के खिलाफ में बोला है। तो ये सनातनी तो नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा एक बहुरूपिया है। तो मेन बात यह है दोस्तों, आप जिस कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हो, तो आपका बगल वाला कौन सा जात का है, क्या है, आप नहीं जानते हो। एक साथ बैठते हो, एक साथ पढ़ते हो, एक साथ डिस्कशन करते हो, एक साथ खाते हो, और इसी को तोड़ने के लिए, क्योंकि जब से मोबाइल आया और सनातनियों का सच्चाई बार में चलने लगा, सनातन एक होने लगे, अब ये अमित शाह, नरेंद्र दास मोदी का तिगड़म काम नहीं कर रहा कि क्या करें, कि उन्होंने यूजीसी के नाम पर हम लोग को तोड़कर, बर्बाद करके, पूरे भारत को एक मुस्लिम देश बनाने का ये षड्यंत्र रच रहा है। तो दोस्तों,